नमस्कार और स्वागत है इस खास ट्रेनिंग में, जहां हम सीखने वाले हैं कि आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए पहला फेसबुक विज्ञापन कैसे चलाएं। चाहे आप एक बिल्कुल शुरुआत करने वाले हो या एक अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी। फेसबुक पेज और एड्स अकाउंट कैसे बनाएं, एड्स मैनेजर को कैसे समझें, सही ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, अच्छा विज्ञापन लिखना और डिजाइन करना, एड्स के लिए बजट और शेड्यूल सेट करना और सबसे जरूरी लीड्स को कैसे कन्वर्ट करें। आज के डिजिटल जमाने में फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां करोड़ों लोग रोज समय बिताते हैं और यही वो जगह है जहां आपके कस्टमर्स भी मौजूद हैं, बस सही तरीके से उन तक पहुंचने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं फेसबुक के जरिए आपके रियल एस्टेट बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सफर। इससे पहले कि हम एड्स बनाना शुरू करें, आइए समझते हैं कि फेसबुक आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इतना असरदार क्यों है। 1 करोड़ों यूजर्स। भारत में ही 30 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं। इनमें से लाखों लोग हर दिन नई प्रॉपर्टीज देखते हैं, पोस्ट्स लाइक करते हैं और खरीदने बेचने का इरादा रखते हैं। 2 लोकेशन आधारित टारगेटिंग। रियल एस्टेट पूरी तरह लोकेशन पर आधारित है। फेसबुक आपको टारगेट करने देता है, किसी शहर को, किसी पिन कोड को, यहां तक कि 1 किलोमीटर के दायरे को भी। 3 किफायती विज्ञापन। अगर आप 200 रुपये माइनस 500 रुपये प्रतिदिन का बजट भी रखें तो भी फेसबुक पर अच्छे लीड्स मिल सकते हैं। ट्रेडिशनल एड्स जैसे अखबार, बैनर, होर्डिंग से ये काफी सस्ता और प्रभावी है। 4 रियल टाइम रिजल्ट्स। जैसे ही आप एड्स चलाना शुरू करते हैं, फेसबुक आपको दिखाता है कितने लोगों ने ऐड देखा, कितनों ने क्लिक किया, कितनों ने इंक्वायरी भेजी। 5 रिटारगेटिंग की सुविधा। आप उन लोगों को दोबारा एड्स दिखा सकते हैं जो पहले आपकी वेबसाइट पर आए थे, आपके पुराने एड्स देख चुके हैं पर इंक्वायरी नहीं की थी। रियल एस्टेट में ये बहुत मददगार होता है। अब जब हमें फायदे समझ आ गए हैं, तो चलिए टूल्स तैयार करते हैं। चरण 1 फेसबुक बिजनेस पेज बनाएं। सबसे पहले जाएं facebook.com/pages/create business या ब्रांड ऑप्शन चुनें। पेज का नाम डालें, जैसे शर्मा प्रॉपर्टीज दिल्ली। कैटेगरी चुनें रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट कंपनी। लोगो, प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो अपलोड करें। डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोकेशन डालें। ध्यान दें, एड्स चलाने के लिए फेसबुक पेज अनिवार्य है। चरण 2 बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएं। जाएं business.facebook.com। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, अपनी जानकारी भरें, नाम, ईमेल, बिजनेस नाम। अब आपको मिलेगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये आपका एड्स कंट्रोल सेंटर है। यहां आप संभाल सकते हैं पेजेस, एड्स, अकाउंट्स, पिक्सेल्स, पेमेंट मेथड्स, टीम मेंबर्स। एड्स अकाउंट बनाएं। बिजनेस सेटिंग्स, अकाउंट्स, ऐड, क्रिएट न्यू एड अकाउंट। नाम दें, जैसे माई प्रॉपर्टी एड्स, टाइम जोन, एशिया, कोलकाता, करेंसी INR। खुद को एडमिन एक्सेस दें। पेमेंट मेथड जोड़ें। बिजनेस सेटिंग्स, पेमेंट्स, ऐड पेमेंट मेथड विकल्प, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, OP, नेट बैंकिंग। अब आपका अकाउंट एड्स के लिए तैयार है। एड्स मैनेजर दिखने में जटिल लग सकता है, लेकिन इसे समझना आसान है अगर आप इसके 3 हिस्से जान लें। 1 कैंपेन। यहां आप तय करते हैं आपका उद्देश्य क्या है। लीड्स चाहिए, वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजना है, लोगों से चैट शुरू करवानी है। अभी के लिए हम लीड जनरेशन ऑप्शन चुनेंगे। 2 एड सेट। यहां तय करते हैं किसे दिखाना है, टारगेट ऑडियंस कहां दिखाना है, लोकेशन कितना खर्च होगा, बजट कहां दिखेगा, प्लेसमेंट्स यह आपके एड्स को सही लोगों तक पहुंचाता है। 3 एड। यह वो कंटेंट है जो लोग देखेंगे, हेडलाइन, मेन टेक्स्ट, इमेज या वीडियो, कॉल टू एक्शन बटन जैसे कॉल नाउ, अप्लाई नाउ। संक्षेप में, कैंपेन, उद्देश्य, एड सेट, दर्शक और खर्च, एड आपका प्रचार। रियल एस्टेट के लिए 3 प्रमुख फेसबुक ऑब्जेक्टिव्स। 1 लीड जनरेशन। अगर आप बिना वेबसाइट के फेसबुक पर ही लीड्स चाहते हैं तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फेसबुक खुद फॉर्म दिखाता है, लोग वहीं इंक्वायरी कर सकते हैं। 2 वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज है तो आप ट्रैफिक या कन्वर्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, वेबसाइट पर क्लिक करके आने वाले लोग अक्सर इंक्वायरी नहीं करते, इसलिए बिगिनर्स के लिए लीड जनरेशन अच्छा है। 3 मैसेजेस। अगर आप चाहते हैं कि लोग सीधे व्हाट्सएप या मैसेंजर पर बात करें तो मैसेजेस ऑब्जेक्टिव चुनें। ये खास तौर पर काम आता है जब आप अपनी टीम से तुरंत कांटेक्ट करवाना चाहते हैं।
रियल एस्टेट में सफलता सिर्फ अच्छे प्रॉपर्टी से नहीं मिलती, सही लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। फेसबुक एड्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने विज्ञापन उन लोगों को दिखा सकते हैं जो वाकई में खरीदने या बेचने में रुचि रखते हैं। 1. लोकेशन। रियल एस्टेट पूरी तरह लोकेशन आधारित है। फेसबुक आपको पिन कोड, शहर या 1 किलोमीटर के रेडियस तक टारगेट करने देता है। राउंड पुशपिन उदाहरण, अगर आपकी प्रॉपर्टी ठाणे, मुंबई में है, तो आप ठाणे और आसपास के 10-15 किलोमीटर तक का क्षेत्र टारगेट कर सकते हैं। 2. आयु और आय वर्ग, एज और इनकम ग्रुप। रियल एस्टेट के लिए सही उम्र का चयन जरूरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 25 to 35 वर्ष मिड रेंज फ्लैट्स, 30 to 45 वर्ष लग्जरी बायर्स, 35 to 55 वर्ष इनकम टारगेटिंग सीधी तरह संभव नहीं है, लेकिन हम इसको लाइफस्टाइल इंटरेस्ट से पहचान सकते हैं, जैसे लग्जरी कार्स, ट्रैवल, गैजेट्स। 3. रुचियां, इंटरेस्ट्स। फेसबुक के पास लाखों इंटरेस्ट्स का डेटा है। रियल एस्टेट के लिए आप इन इंटरेस्ट्स को चुन सकते हैं। रियल एस्टेट 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स। होम लोन्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइम होम बायर लोगों ने या तो प्रॉपर्टी सर्च की है या ऐसे पेजों को फॉलो किया है। 4. व्यवहार, बिहेवियर। फेसबुक ये भी पहचानता है कि कौन लोग रिलोकेशन या प्रॉपर्टी परचेस के फेज में है। आप लाइकली टू मूव जैसे व्यवहार को टारगेट कर सकते हैं। 5. कस्टम ऑडियंस, पुनः लक्ष्यीकरण। अगर आपके पास पहले से वेबसाइट विजिटर्स, व्हाट्सएप चैट लिस्ट या पुरानी लीड्स हैं, तो आप उन्हें फिर से टारगेट कर सकते हैं। वेबसाइट विजिटर्स पिक्सल के जरिए लीड फॉर्म खोलकर भरे बिना बंद करने वाले पुराने लीड्स जो फॉलोअप में नहीं बदले। 6. लुकलाइक ऑडियंस। आप अच्छे लीड्स का एक समूह लेकर फेसबुक से कह सकते हैं, ऐसे ही और लोग ढूंढो। इसे लुकलाइक ऑडियंस कहते हैं, जो बेहद असरदार होता है। सही ऑडियंस सेट करना ही फेसबुक एड्स की रीढ़ है। जितना ज्यादा टारगेटिंग स्पष्ट और केंद्रित होगा, उतनी ही ज्यादा आपके 200 रुपये या 500 रुपये का बजट आपको रिटर्न देगा। गलत ऑडियंस पर एड्स चलाना मतलब पैसा और समय दोनों की बर्बादी। फेसबुक पर एक रियल एस्टेट विज्ञापन तभी असरदार होता है जब वो ध्यान खींचे, दिलचस्प लगे और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे। आपका क्रिएटिव, टेक्स्ट जोड़, इमेज, वीडियो ही वो चीज है जिसे देखकर लोग तय करते हैं कि इंक्वायरी करनी है या नहीं। 1. प्राइमरी टेक्स्ट, मुख्य टेक्स्ट। यह वह हिस्सा है जो एड में सबसे ऊपर दिखता है और आपके प्रॉपर्टी की यूएसपी बताता है। इसे आसान, स्पष्ट और ग्राहक केंद्रित रखें। उदाहरण, 2 BHK लग्जरी फ्लैट सिर्फ 45 लाख रुपए में, 0% ब्रोकरेज। साइट विजिट आज ही बुक करें। स्मॉल डायमंड, शुरुआत एक समस्या या ऑफर से करें। स्मॉल डायमंड, फिर प्रॉपर्टी की खास बातें बताएं। स्मॉल डायमंड, अंत में कॉल टू एक्शन दें। 2. हेडलाइन, शीर्षक। एड का यह हिस्सा बोल्ड होता है और आंखों को सबसे पहले यही दिखता है। इसे छोटा लेकिन शक्तिशाली बनाएं। उदाहरण, रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा जस्ट 39 रुपीज एल, पे 10%, रेस्ट ऑन पोजेशन। 3. डिस्क्रिप्शन, विवरण। यह वैकल्पिक हिस्सा है, लेकिन इसमें आप एमई, लोन फैसिलिटी या लोकेशन हाईलाइट दे सकते हैं। उदाहरण, लोन अवेलेबल, पोजेशन इन 3 months, वॉक टू मेट्रो 4। इमेज या वीडियो, क्रिएटिव। इमेज या वीडियो वही होना चाहिए जो व्यक्ति को तुरंत क्लिक करने पर मजबूर करे। क्रिएटिव में शामिल करें फ्लैट के रियल फोटो या रेंडर्ड इमेज, अमीनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, जिम, लोकेशन मैप या साइट लेआउट, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का छोटा वीडियो टिप। ब्राइट, हाई रेजोल्यूशन इमेज का इस्तेमाल करें। टेक्स्ट बहुत ज्यादा ना हो, फेसबुक 20% से अधिक टेक्स्ट पसंद नहीं करता। 5. CTA, कॉल टू एक्शन बटन। फेसबुक आपको कुछ बटन चुनने देता है, जैसे लर्न मोर, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, सेंड मैसेज। रियल एस्टेट के लिए लर्न मोर या बुक साइट विजिट सबसे अच्छा काम करते हैं। निष्कर्ष, आपका विज्ञापन जितना सिंपल, डायरेक्ट और विजुअली स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अपने आइडियल बायर के नजरिए से सोचें, वो क्या देखना चाहता है? क्या ऑफर उसके लिए आकर्षक है? क्रिएटिव को बार बार टेस्ट करें। छोटे बदलाव जैसे नई इमेज या नया हेडलाइन बड़ा फर्क ला सकते हैं। फेसबुक एड्स चलाने में सफलता सिर्फ टारगेटिंग और क्रिएटिव से नहीं आती, बल्कि सही बजट और समय सीमा तय करने से भी होती है। अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा लीड्स मिले, और अगर बहुत कम बजट रखेंगे तो फेसबुक आपके ऐड को अच्छे से दिखा ही नहीं पाएगा। 1. बजट, डेली vs लाइफ टाइम। फेसबुक आपको 2 विकल्प देता है, वो तय करते हैं। उदाहरण, 300 रुपये पर दिन फायदे, लगातार एड चलता रहता है, ध्यान दें।
अगर डिलीवरी अच्छी नहीं हो रही तो खर्च बढ़ता रहेगा। बी, लाइफ टाइम बजट, आप पूरे कैंपेन के लिए एक तय राशि सेट करते हैं। उदाहरण, 5,000 रुपये पर 10 दिन। फायदे, खर्च लिमिट में रहता है, फेसबुक खुद तय करता है कि किस दिन ज्यादा दिखाना है। 2, मिनिमम बजट सुझाव, रियल एस्टेट के लिए टेस्ट कैंपेन 200 रुपीज, 300 रुपये प्रति दिन। मिड लेवल प्रोजेक्ट 500 रुपीज, 800 रुपये प्रति दिन। प्रीमियम प्रोजेक्ट्स 1000 रुपीज जोड़ प्रति दिन। ध्यान रखें, 100 रुपये से कम बजट पर फेसबुक एड्स रिजल्ट नहीं देते। 3, एड शेड्यूल, एड्स कब दिखें। आप एड्स को 24/7 भी चला सकते हैं या सिर्फ विशेष समय में, जैसे सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। ऑफिस टाइम के बाद का समय 6 PM 10 PM भी अच्छा रहता है। शुरुआत में फुल डे शेड्यूल बेहतर रहता है, फेसबुक खुद सीखता है कि कब कौन रिस्पॉन्ड करता है। 4, रन एड्स कंटिन्यूअसली vs एंड डेट कंटिन्यूअसली, जब तक आप खुद बंद न करें एड्स चलते रहेंगे। फिक्स्ड एंड डेट, लाइफ टाइम बजट के साथ जरूरी होता है। सुझाव, टेस्ट कैंपेन 7-10 दिनों का रखें, ये लर्निंग फेज को पूरा करता है। 5, बिडिंग स्ट्रैटेजी, शुरुआत में ऑटोमेटिक बिडिंग ही रखें, फेसबुक खुद तय करता है कि कैसे और कहां ऐड दिखाना है। एडवांस यूजर्स के लिए मैनुअल बिड या कॉस्ट कैप भी है, लेकिन शुरुआत में इसकी जरूरत नहीं। निष्कर्ष, फेसबुक एड्स में बजट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि प्लानिंग है। सही बजट और सही समय सीमा आपके एड्स को असरदार बनाते हैं। छोटे बजट से शुरू करें, धीरे धीरे परफॉर्मेंस के अनुसार स्केल करें, और हमेशा एक आय रखें, कहां खर्च हो रहा है और क्या रिटर्न मिल रहा है। फेसबुक एड्स का असली गेम शुरू होता है एड्स को लगातार बेहतर बनाने में, और इसमें सबसे मददगार है A/B टेस्टिंग और सही परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की निगरानी। 1, A/B टेस्टिंग क्या है। A/B टेस्टिंग का मतलब होता है एक जैसे 2 एड्स बनाना, लेकिन उनमें कुछ अलग होना, ताकि आप जान सकें कौन सा वर्जन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। उदाहरण, हेडलाइन A, लक्जरी फ्लैट्स इन 45। हेडलाइन B, 2 BHK इन अंधेरी, नो ब्रोकरेज। आप दोनों एड्स चलाते हैं और देखते हैं कि किस पर ज्यादा क्लिक या इंक्वायरी आ रही है। 2, क्या क्या टेस्ट करें। हेडलाइन A vs B, इमेज A vs B, टेक्स्ट वेरिएशन CTA, बटन, लर्न मोर vs बुक नाउ, ऑडियंस सेट 1 vs सेट 2, जैसे 25 to 35 vs 3-5-50 उम्र वर्ग। नियम, एक बार में सिर्फ एक चीज बदलें, ताकि आपको पता चले कि असर किसका हुआ। 3, टेस्टिंग कैसे करें। एड्स मैनेजर में एड या एड सेट को डुप्लीकेट करें, बदलाव करें, सेम बजट और ड्यूरेशन पर चलाएं, मिनिमम 3-4 दिन तक एड्स को एक्टिव रखें। 4, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन कौन से देखें। A, कॉस्ट पर लीड CPL, हर इंक्वायरी पर कितना खर्च हुआ। B, CTR, क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने ऐड देखा और क्लिक किया। C, लीड्स vs इंप्रेशंस, कितने लोग ऐड से आकर्षित हुए और लीड फॉर्म भरा। D, रेलेवेंस स्कोर, क्वालिटी रैंकिंग, फेसबुक बताता है कि आपका ऐड लोगों के लिए कितना रेलेवेंट है। हाई स्कोर इक्वल्स कम खर्च और अच्छा रिजल्ट। 5, क्या करें जब कोई वर्जन बेहतर हो। जिस वर्जन का CPL कम है उसे ज्यादा बजट दे, बाकी एड्स पॉज कर दे। टॉप परफॉर्मिंग क्रिएटिव को कॉपी करके नए ऑडियंस पर चलाएं। निष्कर्ष, A/B टेस्टिंग कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा। यही रणनीति रियल एस्टेट के बड़े मार्केटर्स अपनाते हैं, और यही आपको भी करना चाहिए। फेसबुक पर सिर्फ नए लोगों को टारगेट करना काफी नहीं, असली कन्वर्शन तब आता है जब आप उन लोगों को फिर से टारगेट करते हैं जो पहले आपकी वेबसाइट, ऐड या फॉर्म पर आए थे लेकिन लीड नहीं बने। इसे रीटारगेटिंग कहा जाता है। 1, रीटारगेटिंग क्या है। रीटारगेटिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप उन्हीं यूजर्स को एड्स दिखाते हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट देखी हो, लीड फॉर्म खोला लेकिन सबमिट नहीं किया, आपकी प्रॉपर्टी वीडियो को 50% या ज्यादा देखा हो। ऐसे यूजर्स पहले से ही इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए कन्वर्शन का चांस ज्यादा होता है। 2, फेसबुक पिक्सल क्या है। फेसबुक पिक्सल एक छोटा सा कोड है जिसे आप अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं। ये ट्रैक करता है कौन कौन वेबसाइट पर आया, क्या देखा, कौन से बटन पर क्लिक किया। ये पिक्सल फेसबुक को डेटा देता है जिससे आप स्मार्ट रीटारगेटिंग एड्स चला सकते हैं। 3, पिक्सल कैसे इंस्टॉल करें। बिजनेस मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर ग्रेटर दैन, कनेक्ट डेटा सोर्स ग्रेटर दैन वेब। फेसबुक पिक्सल, पिक्सल का नाम दे, वेबसाइट का URL डालें, कोड को कॉपी करें और वेबसाइट के लेस देन हेड ग्रेटर दैन सेक्शन में पेस्ट करें। वर्डप्रेस यूजर्स, पिक्सल यू साइट जैसे प्लगइन से भी कर सकते हैं। 4, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाएं।
एक बार पिक्सल काम करने लगे तो आप फेसबुक में कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। Last 30 days website visitors form opened but not submitted, watched video greater than 50% visited, thank you page, existing leads, audience, create audience, custom audience, website या वीडियो या लीड फॉर्म चुनें। 5. रिटारगेटिंग कैंपेन कैसे सेट करें? कैंपेन ऑब्जेक्टिव, लीड जनरेशन या मैसेजेस, ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस चुनें। एड क्रिएटिव में रिमाइंडर डालें, आपने हमारी साइट देखी थी। साइट विजिट अभी बुक करें। ओनली फ्यू फ्लैट्स लेफ्ट, कम बैक बिफोर इट्स गॉन। 6. रिटारगेटिंग के फायदे, कन्वर्शन रेट 2x-3x तक बढ़ सकता है, लो कॉस्ट पर लीड, ब्रांड रिकॉल बढ़ता है, वेस्टेड ट्रैफिक का फिर से इस्तेमाल। निष्कर्ष, रिटारगेटिंग और फेसबुक पिक्सल की शक्ति को अनदेखा करना मतलब पहले से इंटरेस्टेड लोगों को खो देना। ये एडवांस स्ट्रैटेजी होते हुए भी बहुत आसान है और रियल एस्टेट में बेहद असरदार। इसे शुरुआत से ही सेट करें ताकि आपका हर विजिटर एक लीड में बदल सके। फेसबुक एड्स पावरफुल है, लेकिन कई बार नए एजेंट या छोटे ब्रोकर कुछ आम गलतियां कर देते हैं, जिससे न तो लीड्स मिलती हैं और न ही रिटर्न आता है। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आप कम बजट में बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं। 1. ऑडियंस बहुत वाइड रखना गलती, एड्स पूरे शहर या राज्य को टारगेट करना। समाधान, स्पेसिफिक लोकेशन, एज और इंटरेस्ट के साथ नैरो ऑडियंस बनाएं। उदाहरण, दिल्ली एनसीआर की बजाय रोहिणी जोड़ 10 किलोमीटर्स या नोएडा सेक्टर 75 to 78 टारगेट करें। 2. क्रिएटिव में लो क्वालिटी इमेजेस या बहुत टेक्स्ट, गलती, धुंधली इमेज, बहुत ज्यादा टेक्स्ट या क्लटर्ड डिजाइन। समाधान, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, कम शब्द और साफ लेआउट इस्तेमाल करें। फेसबुक 20% से अधिक टेक्स्ट वाली इमेज को कम रीच देता है। 3. कॉल टू एक्शन, CTA ना देना गलती, एड में सिर्फ जानकारी देना, कोई एक्शन की अपील नहीं। समाधान, स्पष्ट CTA डालें जैसे साइट विजिट बुक करें, अब संपर्क करें या फॉर्म भरें। 4. लीड फॉर्म या लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज नहीं करना गलती, एड अच्छा है लेकिन फॉर्म बहुत लंबा या कंफ्यूजिंग है। समाधान, आसान, छोटा और मोबाइल फ्रेंडली फॉर्म बनाएं, सिर्फ नेम, फोन और ईमेल मांगें, ज्यादा फील्ड कन्वर्शन कम करते हैं। 5. बजट बहुत कम रखना या बार बार पॉज करना गलती, 100 रुपए से कम बजट या कैंपेन को रोज ऑन ऑफ करना। समाधान, 300 रुपए -500 रुपए का मिनिमम बजट रखें और कैंपेन को कम से कम 5 दिन चलने दें। फेसबुक को लर्निंग फेज पूरा करने में 3-4 दिन लगते हैं। 6. परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं करना गलती, एड चलाने के बाद छोड़ देना। समाधान, एड्स मैनेजर में रोज चेक करें कौन सा एड अच्छा कर रहा है, किस पर क्लिक नहीं आ रहे, खराब CPL या CTR होने पर तुरंत बदलाव करें। 7. रिटारगेटिंग का इस्तेमाल नहीं करना गलती, जो लोग पहले से इंटरेस्टेड थे उन्हें दोबारा टारगेट नहीं करना। समाधान, पिक्सल लगाएं, कस्टम ऑडियंस बनाएं और फॉलोअप एड्स चलाएं। निष्कर्ष, फेसबुक एड्स में गलती करना आम बात है, लेकिन बार बार वही गलती करना महंगा साबित हो सकता है। ऊपर बताए गए 7 आम दोषों को ध्यान में रखें और हर कैंपेन से सीखते जाएं। टेस्ट, ट्रैक और इम्प्रूव, यही सफलता का मूल मंत्र है। जब आप फेसबुक पर एड्स चलाना शुरू करते हैं तो शुरू में छोटे बजट, सीमित लोकेशन और टेस्टिंग से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे लीड्स मिलने लगे हैं और कॉस्ट पर लीड संतोषजनक है, अब समय है कैंपेन को स्केल करने का, यानी और लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा लीड्स लाना और ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्स करना। 1. स्केल का मतलब क्या है? स्केलिंग का मतलब होता है बजट बढ़ाना, ऑडियंस को एक्सपैंड करना, ज्यादा एड्स और क्रिएटिव बनाकर मल्टीपल कैंपेन्स चलाना। लक्ष्य, लीड्स की क्वांटिटी बढ़ाना बिना CPL, कॉस्ट पर लीड, ज्यादा किए। 2. बजट स्केलिंग कैसे करें? ग्रेजुअल स्केलिंग, धीरे धीरे बजट बढ़ाएं। अगर आप 500 रुपए पर दिन चला रहे हैं तो हर 2-3 दिन में 20-30% बढ़ाएं। 500 रुपए 650 रुपीज 850 रुपए, इस तरह। इससे फेसबुक की लर्निंग फेज डिस्टर्ब नहीं होती। डुप्लीकेट और स्केल, एक कैंपेन को डुप्लीकेट करें और नए ऑडियंस या नए लोकेशन पर चलाएं। एक कैंपेन नॉर्थ दिल्ली में चल रहा है, दूसरा साउथ दिल्ली में। 3. ऑडियंस स्केलिंग कैसे करें? लुकलाइक ऑडियंस बनाएं, आपके पुराने लीड्स के आधार पर नियरबाई लोकेशंस जोड़ें। इंटरेस्ट टारगेटिंग को थोड़ा एक्सपैंड करें, e.g. रियल एस्टेट जोड़, होम लोन जोड़, इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहे ऑडियंस बहुत ब्रॉड ना हो, क्वालिटी गिर सकती है। 4. क्रिएटिव स्केलिंग कैसे करें? अलग अलग एड्स चलाएं,
इमेज, कैरोसेल, वीडियो टेस्टिमोनियल्स या क्लाइंट रिव्यू वीडियो डालें। हाई परफॉर्मिंग क्रिएटिव को नए ऑडियंस पर चलाएं। क्रिएटिव की वैरायटी आपको ज्यादा रीच और एंगेजमेंट देती है। 5. प्लेसमेंट स्केलिंग करें। शुरुआत में सिर्फ फेसबुक फीड पर चलाएं। स्केलिंग के साथ साथ इंस्टाग्राम, स्टोरीज, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क पर भी एड्स चलाएं। ध्यान दें कि सभी प्लेसमेंट्स के लिए क्रिएटिव ऑप्टिमाइज करें। 6. कन्वर्शन फोकस्ड स्केलिंग। व्हाट्सएप CTA के साथ एड्स, लैंडिंग पेज के साथ डीप फनल स्ट्रैटेजी, लीड मैग्नेट, फ्री ब्रोशर, एमई कैलकुलेटर, साइट मैप जोड़ें। इससे इंटरेस्टेड लोगों को लीड में बदलना आसान होता है। निष्कर्ष: स्केलिंग का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है जहां आप अपने बेस्ट कैंपेन्स को स्मार्ट तरीकों से बड़ा बनाते हैं। सही टाइम पर स्केल करना ही आपको 50 रुपए की लीड से 5000 रुपए की डील तक ले जा सकता है। फेसबुक एड से लीड्स मिलना एक जीत है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आप इन लीड्स को ट्रैक करें, फॉलो अप करें और कन्वर्ट करें। इसके लिए आपको चाहिए CRM, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन टूल्स। ये आपके बिजनेस को हाथ से चलाने से सिस्टम से चलाने की तरफ ले जाते हैं। 1. CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है? CRM एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां आप सभी लीड्स का डेटा स्टोर, ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। उदाहरण: कौन सी लीड कब आए, किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, फॉलो अप हुआ या नहीं। बेनिफिट: कोई लीड छूटती नहीं और आप टीम के साथ काम बांट सकते हैं। 2. पॉपुलर CRM टूल्स। रियल एस्टेट के लिए Zoho CRM अफोर्डेबल, कस्टमाइजेबल, HubSpot फ्री प्लान के साथ स्मार्ट फीचर्स। सेल डू नो ब्रोकरहुड CRM खास रियल एस्टेट के लिए RealtyX, लीड स्क्वायर्ड रियल एस्टेट एजेंसीज में लोकप्रिय। 3. व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? 99% लोग व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं। अगर आपकी लीड को तुरंत व्हाट्सएप मैसेज मिलता है, रिस्पॉन्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण: हाय नेम, थैंक्स फॉर योर इंक्वायरी फॉर 2 BHK इन अंधेरी। क्लिक बिलो टू बुक अ साइट विजिट। 4. व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कैसे करें? Witty.io, Zoho या Twilio जैसे टूल्स के जरिए फेसबुक लीड फॉर्म को Zapier, इंटीग्रामेट से जोड़कर ऑटो मैसेज, साइट मैप, ब्रोशर, प्राइस शीट भेज सकते हैं। प्रो टिप: मैसेज भेजने के 1 घंटे के अंदर कॉल भी करें। 5. ऑटोमेशन टूल्स जो आपको मैनुअल वर्क से बचाएं। Zapier, मेक, इंटीग्रामेट, लीड आते ही व्हाट्सएप पर अलर्ट जोड़, CRM में सेव, गूगल शीट्स जोड़, वेबहुक। लो बजट ऑटोमेशन के लिए कैलेंडली इंटीग्रेशन, साइट विजिट के लिए ऑटो शेड्यूलिंग। 6. लीड फॉलोअप सीक्वेंस कैसे बनाएं? डे 1 व्हाट्सएप जोड़, SMS डे 2, कॉल डे 3, ईमेल विद ब्रोशर डे 5, व्हाट्सएप रिमाइंडर डे 7, फाइनल कॉल ऑफर। ये सीक्वेंस ऑटो हो सकता है अगर CRM जोड़ व्हाट्सएप कनेक्टेड हो। निष्कर्ष: लीड जनरेशन में स्पीड और सिस्टम का मेल बहुत जरूरी है। एक अच्छे कैंपेन के साथ साथ एक स्मार्ट बैकएंड सिस्टम आपकी कन्वर्शन को 3x तक बढ़ा सकता है। CRM और ऑटोमेशन टूल से आपका बिजनेस एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम करता है।